हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव आप सभी का अपने स्टडी पॉइंट स्टडी बाई ए के यादव में स्वागत करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने सन 1667 में प्राप्त की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषण तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण या कुलहीन कहा गया है। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? तो बौद्ध धर्म को। पुहार की व्यापारी कोलवन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? तो सिलंपादिकारम में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 634 ईस्वी में। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से था? तो मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हैं? तो सिंधु नदी के द्वारा। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा जो इस समय गुजरात में है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम रुम्निदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी? तो मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। संगम काल में उर्रार किन्हें कहा जाता था? तो जासूसों को संगम काल में उर्रार कहा जाता था। अबू रहमान मुहम्मद किस इतिहास का लेखक का वास्तविक नाम था? तो अल-बरूनी का। मिर्जा ग्यासबेग किस मुगल साम्राज्ञी पिता का नाम था? तो नूरजहां के पिता का नाम था। उसकी बेटी ने उनको एतमाद उद दौला की उपाधि दिलवाई थी। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त हुए? तो रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थल से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? तो लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोम यज्ञ को। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई? तो मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम मुस्लिम सुल्तान था भारत का। सैंधव स्थल चहुदड़ो कोटदीजी किस नदी पर है? तो सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार है? तो सोमयज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा है। जैन ग्रंथ धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है? तो कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो सिकंदर गाह बुतसीकर ने किया था। 1570 तक
लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु किस एकमात्र शासक ने उसकी अधीनता नहीं स्वीकार की? तो मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद उच्च न्यायाधीश होता था, तो काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो 2 हुए थे। एक पृथ्वीराज चौहान जीता था और एक मोहम्मद गौरी जीता था। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया सुल्तान इल्तुतमिया की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो इब्राहिम लोदी बैठा। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तहकीक-ए-शीर्षक ग्रंथ की रचना अल-बरूनी ने की थी। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता था कि अशोक ने कश्मीर में बितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राजतरंगिणी नदी से पता के किनारे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भू वेतन राजस्व के रूप में देने की प्रथा? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस से ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की? तो जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो उत्तर में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभाजित थे? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वसुबंध थे। चोल पांडे के चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से। मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैत वेदांत का। विक्रमांदेव चरित्र किसकी रचना है? तो बिल्हड़ की। सल्तनत काल के दीवान अर्ज कौन सा था? तो सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या था? तो मुहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों, उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथ की मुख्य भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी, प्राकृतिक भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र देवता की स्तुति में लगभग 250 मंत्रों की रचना हुई थी, और उसके बाद अग्नि देवता के लिए है। उतवी, फिरदौसी तथा अल-बरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो महमूद गजनवी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो करिकाल था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो धृष्टता और निश्चलता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा की खान से। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? तो सेलुकस निकेटस भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया है? तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। खालसा का प्रथम प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात।
1943 में किस देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो गई? तो बंगाल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।